तो हम लोग अभी चाहते हैं आईपीएल की रिव्यू में, क्या बोलते हो कि, और यहाँ पे हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे. इज अ ह्यूज राजस्थान रॉयल्स फैन एंड वी विल बी रिव्यूइंग राजस्थान रॉयल्स राइट नाउ. सो लेट्स वेलकम Jaideep here. So hey bro, how are you? Hi guys, hi Ankit, hi Arshan. I'm very well. बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया है अभी तक की पॉडकास्ट. मैं देख रहा था कि इंडिया पे आप लोगों की बातें चल रही थी, काफी सारे कमेंट्स दिए, पर अब थोड़ा सा रुक करते हैं आईपीएल की तरफ और एक जबरदस्त चर्चा कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स. सी तो दिस इज द राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड. अगर आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखें तो उन्होंने जो 22 किए वो हाईलाइटेड है, बोलते ना पिंक में. तो पहले तो हम लोग जयदीप से पूछेंगे, इज अ ह्यूज राजस्थान रॉयल्स फैन. ये 22 पे आपका क्या है, कौन सी बाइक आपको लगती है कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बाइक कर ली, यहाँ से हमारा प्लेइंग 11 है वो सॉर्ट हो जाएगा? हर्षल, एक्चुअली अगर आप राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड देखो तो ऑप्शन में जाने से पहले की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक प्लेइंग 11 ऑलरेडी तैयार था जो कि आईपीएल के किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे सकता था. उस तरह का प्लेइंग 11 हमारे पास तैयार था. आपने देवदत्त पट्टिकल को ट्रेड किया है लखनऊ सुपर जायंट्स से क्योंकि आपका मानना है कि आप देवदत्त पट्टिकल को एक फिक्स पोजीशन नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आपने आवेश खान को टीम में ज्वाइन करा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है. थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आवेश खान को 3-4 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं, पर कोई बात नहीं, एक बहुत अच्छा इंडियन एडिशन टीम में हुआ है और आवेश का फॉर्म भी अच्छा है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विकेट्स भी लिए हैं, तो उनका फॉर्म देखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एडिशन है. तो उनके आने के साथ ही या फिर उनके आने से पहले ही एक बहुत अच्छा प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स के लिए तैयार था, जो कि किसी भी मैच में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे सकता था. पर ऑप्शन की बात, राजस्थान रॉयल्स ने जैसे कि मैंने बात किया देवदत्त पट्टिकल को ट्रेड किया था, वो वाली जो कहीं ना कहीं स्पॉट की कमी आ रही थी उसको पूरा करने की कोशिश की है रोमन पॉवेल को खरीद के. क्योंकि आप देखें कि राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत अच्छे टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं. संजू सैमसन हो गए जिनको नंबर 4 पर खेलना पड़ रहा था क्योंकि देवदत्त पट्टिकल को 3 नंबर पर खिलाया जाता था. रियान पराग, हम सब उनके टैलेंट के बारे में जानते हैं कि असम क्रिकेट को उन्होंने अपने दम पे सेमीफाइनल्स खिलाए हैं, विजय हजारे ट्रॉफी के, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के, तो बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है वो असम क्रिकेट के. पर नंबर 4 राजस्थान रॉयल्स पर नंबर 4 पर खिलाने का और खेलने का मौका नहीं दे पा रही थी, तो देवदत्त पट्टिकल के जाने से रियान पराग के लिए भी मौका बन गया. तो जगह जो बन रही थी वो नंबर 5-6 के आसपास बन रही थी, और नंबर 5-6 के आसपास आपको प्लेयर्स टारगेट करने थे, या तो रोमन पॉवेल हो गए, या फिर कोई ऑलराउंडर हो गया, या फिर इंग्लैंड के आपके हैरी ब्रूक है, उस तरह के आपको कोई प्लेयर टारगेट करने थे. और रोमन पॉवेल को टारगेट करने का सीधा सिंपल कारण यही है कि ये बारबाडोस रॉयल्स के कैप्टन भी है, तो एक रॉयल्स कनेक्शन था आप लगता है राजस्थान रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स का रोमन पॉवेल के थ्रू. तो रोमन पॉवेल को इसलिए साइन किया गया और बहुत अच्छे प्लेयर भी है रोमन पॉवेल. तो उनकी साइनिंग मुझे लगता है कि एक बहुत जो कह सकते हैं ना कि क्रूशल एडिशन हो सकता है राजस्थान रॉयल्स में, क्योंकि आप देखें शिमरन हेटमायर एट नंबर 5, रोमन पॉवेल एट नंबर 6, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव बना देती है हमारी बैटिंग लाइनअप को. वेस्ट इंडियन मसाला डाल के बहुत पावर आ जाएगी बैटिंग लाइनअप में. तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा एडिशन है रोमन पॉवेल का. उसके अलावा आप नज़र डालें तो जैसा कि काफ़ी बार राजस्थान रॉयल्स का जो स्क्वाड और जो हम राजस्थान रॉयल्स का एनालिसिस करते हैं हमको देखने को मिलता है कि इंडियन कोर पे काफ़ी फोकस रहता है राजस्थान रॉयल्स. तो उसी इंडियन कोर के चलते इन्होंने शुभम दुबे को टीम में ऐड किया है, जो कि विदर्भ के लिए इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 170 के आसपास था और बहुत अच्छा एवरेज भी था. तो शुभम दुबे एक बढ़िया एडिशन है. और बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बैकअप के तौर पर राजस्थान रॉयल्स ने ली, क्योंकि सुनने को ऐसा मिल रहा है कि शायद जॉस बटलर पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो उनकी जगह टॉम कॉलर कैडमोर बहुत अच्छे ओपनर है, तो वो पोजीशन को संभाल सकते हैं. देखिए, जब आप बैकअप्स की बात करते हैं तो आप किसी प्लेयर पर्टिकुलर को रिप्लेस नहीं कर सकते पूरी तरह, पर आप कोशिश करते हैं कि एक उस तरह का प्लेयर लाया जा सके जो कुछ हद तक उनको रिप्लेस करने की कोशिश करे, जो कुछ हद तक उनकी जो प्रोग्रेस है उनको मैच करने की कोशिश करे. तो टॉम कॉलर कैडमोर का करंट फॉर्म और उनकी बैटिंग एबिलिटीज को देखते हुए मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर उनको ओपनिंग पे खिलाया गया तो बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हो सकते हैं. लैंड्रे बर्गर, आप जब बॉलर्स की बात करते हैं तो एक जो कहते हैं ओवरसीज बॉलर की आपको कमी नजर आ रही थी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट के अलावा आपको वहाँ पर और कोई खिलाड़ी नजर आ रहा. तो लैंड्रे बर्गर को साइन किया राजस्थान रॉयल्स ने, और उसके बाद से आप देख ही सकते हैं कि वनडे सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उनका टेस्ट सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस रहा है. चल, आप
चेहरे पे क्लियरली मैं स्माइल देख सकता हूँ, क्योंकि इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है नरेंद्र मोदी ने। और अब इंडिया को नुकसान पहुंचा लिया। अब मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको IPL में मौका मिलता है तो अपोजिशन को जरूर नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह की हमारी साइनिंग रही है ऑप्शन। या ऐसी वही तो है ना कि आप ऑप्शन में ज़्यादा बड़ा पर्स लेके गए नहीं थे, आपके पास 2-3 ऑप्शंस थे, आपको 2-3 स्पॉट्स बोलते थे मेजर स्पॉट्स फिल कर रहे थे, और वो आपने जो रॉबिन पॉवल के पीछे आप गए थे। हमारा बात भी हुआ था मेरा और अंकित का, जब हम लोग बोलते ना लाइव शोज कर रहे थे हमारे, तो हम लोगों ने बात भी किया था कि यार रॉबिन पॉवल, डैरिल मिचेल ऐसे प्लेयर्स के पीछे जाना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, जो नीचे आपको फिनिश प्रदान कर सके, जो ये टीम की बहुत ज़्यादा एक इशू रहा है। और अंकित और मेरा हमेशा से बात रहा है कि ये जो प्लेयर है रॉबिन पॉवल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे बोलते ना बैटर है, तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बोलते ना कमेंट्स आए जयदीप, तो थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं जिस पे आप थोड़ा अपना बोलते ना ये बता दीजिए आपका क्या कहना है उस पर। पहला कमेंट है, आपको यूसुफ भाई हाय बोल रहे, तो प्लीज़ हाय बोल दीजिए यूसुफ भाई को। तो इसके बाद एक और कमेंट है कि मोहम्मद इरफान बोल रहे हैं RR सीम्स सेटल, व्हाट आर द 4 ओवरसीज प्लेयर, माइन इज बटलर, हेटमायर, पोवेल, ट्रेंट, योर थॉट्स गाइस। तो जयदीप आपके कौन होंगे 4 ओवरसीज प्लेयर्स अभी? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इलैबोरेट करना चाहूँगा ये ओवरसीज वाली मिथ को। ये सवाल मुझसे काफ़ी जनों ने पूछा है, और मैं थोड़ा सा अगर इन डेप्थ जाके इस सवाल का जवाब दूँ तो आप देखिए कि जो राजस्थान रॉयल्स सिंस 2022, आप उनके ओवरसीज प्लेयर्स पे नजर डालें तो 4 या 5 आपको मेजर ओवरसीज जिनका बड़ा नाम है और जो बहुत फेमस रिनाउंड ओवरसीज है वो नजर आते हैं, और उनको आपने पैसे भी दिए हैं। चाहे वो जॉस बटलर 10 करोड़ के आसपास उनको पैसे दिए, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो 8 करोड़ उनको दिए हैं, शिवरन हेटमायर को 9 करोड़ के आसपास दिए, और अभी रॉबिन पॉवल को खरीदा है तो इनको भी लगभग 8 करोड़ के आसपास दिए। तो आप जो बड़े नाम है, जो बड़े ओवरसीज प्लेयर्स हैं, उन पे आपने इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद जो बाकी के 4 ओवरसीज है, जो बाकी के 4 ओवरसीज पे अगर आप नजर डालें, उनमें से एक डोनोवन परेलिया हो गए, उनमें से एक एडम ज़ैफा हो गए, उनको आपने ज़्यादा पैसे नहीं दिए। मेरे हिसाब से बाकी के 4 ओवरसीज का टोटल अगर आप अमाउंट बता रहे तो वो लगभग 7-8 करोड़ के आसपास के 4 ओवरसीज हो जाते। तो ये जो बाकी का बच्चा पैसा है वो आप इंडियन कोर पे यूज कर सकते हैं, तभी राजस्थान रॉयल्स की इंडियन कोर इतनी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। और ये जो आपने बच्चे में पैसे से जो इंडियन कोर का इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपको IPL ट्रॉफीज जिता के देता है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इंडियन प्रीमियर लीग तो आपके इंडियंस ही आपको परफॉर्म करके देंगे रादर देन ओवरसीज, मेरा ये मानना है। और 4 ओवरसीज की बात करें तो फर्स्ट चॉइस ओवरसीज तो यही होने वाले हैं, ट्रेंट बोल्ट, जॉस बटलर, शिवरन हेटमायर और रॉबिन पॉवल। बट डोनोवन परेलिया पे नजर बना के रखी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू किया है, अच्छी परफॉर्मेंसेज आई है, और अगर जरूरत पड़ी तो RR के लिए भी खेल सकते हैं। यासी वही है ना, एक बोलते ना आप अगर आप देखो तो इनका परफॉर्मेंस बहुत रहा है। इसी पे एक कमेंट राहुल बात का है, उसमें मेरे को आपका जाना है जयदीप, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इफ RR नॉट एबल टू विन विद दी स्ट्रॉन्ग टीम देन इट्स देयर फॉल्ट, बिकॉज 20 जो लास्ट 3-4 साल रहे RR राजस्थान रॉयल्स के एज अ फ्रेंचाइज बहुत अच्छे रहे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड की है, वो स्ट्रॉन्ग टीम के चलते हुए वो रेगुलरली वो क्वालिफायर था, रेगुलरली वो बोलते ना बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। फाइनल्स भी खेले, जो अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात टाइटंस के सामने हार गए थे। बट आपको क्या लगता है ये सीजन, आपको ऐसा लग रहा है आपको एक आ रही है अंदर से कि यार राजस्थान रॉयल्स ये साल जीत सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है आप लोगों की? देखिए, इस पे तो मैं खाली यही कहना चाहूंगा कि फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। और आपने जैसा जो बात करी पिछले 3-4 साल से, 3-4 साल तो नहीं कहूँगा, बट एग्जैक्ट अगर नंबर की मैं बात करूँ तो ये है 2 साल। 2022 के मेगा ऑप्शन से आप देख लीजिए RR का अप्रोच पूरी तरह से बदल गया। जैसा मैंने अभी मेंशन किया, 4 मेन ओवरसीज पे इन्वेस्ट करेंगे, बाकी इंडियन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर तैयार करेंगे, बाकी के 4 ओवरसीज उन प्लेयर्स को टारगेट किया जाएगा जो बैकअप होंगे और आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये RR की ऑप्शन स्ट्रेटेजी रहती है सिंस 2022, और इस चीज से आपको काफी फायदा भी मिला है। 2022 का आप सीजन उठा के देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स पूरे सीजन को डोमिनेट करके फाइनल में गई। अनफॉर्चुनेटली गुजरात से फाइनल हार गई, पर बाकी अगर उस मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा सीजन एक ड्रीम कम ट्रू सीजन था राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद अपने फाइनल खेला था। और 2023 के सीजन की मैं बात करूं तो स्टार्ट बहुत अच्छा था। होम रन में थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स लड़खड़ा गई, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जैसे राजस्थान रॉयल्स ने होम गेम्स एक्सपेक्ट किए थे, जिस तरह के पिच एक्सपेक्ट किए थे, जिस तरह के जो डिसीजन वो लोग लेना चाह रहे थे होम गेम्स के दौरान, वो ले नहीं पाए थे। क्योंकि आप देखें कि राजस्थान रॉयल्स का जो होम गेम्स रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं।
पर इस बार इस तरह के पिच डेवलप किए गए जो कि हाई स्कोरिंग मैचेस जहाँ पे हमको देखने को मिले, और बहुत सारे मैचेस राजस्थान रॉयल्स ने क्लोज मैचेस खेले, हाई स्कोरिंग मैचेस खेले। इस तरह के पिच इसलिए बनाए गए ताकि वो आपकी जो अटैकिंग स्क्वाड है, आप पहले नंबर से लेकर 6-7 नंबर तक देख लीजिए, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो एंकर करने वाला हो, सब अटैक करते हैं। तो जो आपकी अटैकिंग स्क्वाड है उसको आप सपोर्ट कर सके, इसलिए इस तरह के पिच बनाए गए। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के पिचेस से हमको ही नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अपोजिशन उन तरह के पिचेस जिस तरह के पिचेस जयपुर में हमको देखने को मिले वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट कर गया, क्योंकि उनको शायद वहाँ पे खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो होम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, बाकी पूरा सीजन अच्छा गया था। और ना भूले कि 5वीं पोजीशन पर राजस्थान रॉयल्स ने एंड किया था, यानी रन रेट के मामले में प्लेऑफ्स रह गया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि वहाँ पर भी इतनी बुरी नहीं थी, कंसिडरिंग कि जो आपके होम मैचेस थे वो बहुत ख़राब गए थे। उसके बावजूद भी आरआर ने मैनेज किया कि सीजन उतना ख़राब ना जाए। पर इस स्क्वाड के साथ मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान रॉयल्स कमाल कर सकती है, क्योंकि जो गैप्स हो रहे थे, देवदत्त पट्टिकल का जो इशू आ रहा था वो आपने सॉर्ट किया है। संजू सैमसन को जो 3 नंबर उनकी फेवरेट पोजीशन है, जिस पर अभी रिसेंटली उन्होंने सेकरा भी लगाया साउथ अफ्रीका के लिए, वो पोजीशन पे हमको खेलते हुए नजर आएंगे। रियान पराग को 4 नंबर की पोजीशन पसंद है, उस पोजीशन पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की है और कुछ अच्छे बैकअप्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ ओवरसीज प्लेयर भी बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्क्वाड के साथ आना कमाल जरूर कर सकते हैं। क्या यहाँ पे राहुल बाग कमेंट है, अंकित भाई बहुत शांत पड़ गए हैं यार। तो अभी लीजिए, अभी अंकित भाई आपके लिए बात करेंगे। राहुल, आपको पसंद नहीं आ रहा है कि अंकित भाई शांत रहे, तो अभी अंकित भाई आपसे बात करेंगे। यस, फर्स्टली यार आई मीन राहुल थैंक्स यार। आई मीन ऐसा लगा कि ये कमेंट थोड़ा एकदम किसी ने रियलाइज किया कि कमेंट सेक्शन में आई वाज साइलेंट, बट रियली व्हाट द पॉइंट्स आई जयदीप वेट की जो पिछले 3-4 साल हैं उसमें 2022 का बहुत खूबसूरत साल था। लेकिन जयदीप before we go into RR's my potential playing 11 for them, I just think कि जो RR के लिए इस बार थोड़ी सी मुझे जो प्रॉब्लम्स लग रही हैं, एंड दैट वी विल ऑब्वियसली डिस्कसिंग द प्लेइंग 11 एज वेल। लेकिन जयदीप लैक ऑफ ऑलराउंडर्स, कि इस टीम ने पिछली बार जेसन होल्डर की तरफ जाने गए भी थे, लेकिन एक सीजन में जाने दिया। लेकिन इस बार भी आई फेल्ट कि ऑब्वियसली अमाउंट कम था, बट शायद थोड़े बेहतर विकल्प लेनी चाहिए। तो ऑप्शन में रोहमन पवन इज़ अ ग्रेट गाय, बट जो रोहमन पवन करते हैं आई फेल्ट कि दैट इज़ ऑलरेडी बिन डन और टेकन केयर बाय शिमरॉन हेटमायर, या फिर पिछले बार ध्रुव जोरेल ने भी बहुत अच्छा काम किया था, लोअर मिडल ऑर्डर में बहुत सारे मैचेस में फिनिश किया था। लेकिन ऑलराइट, लेट्स गो टू देयर पोटेंशियल प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू मी। प्रीटी ऑब्वियस, जॉस बटलर एंड यशस्वी जायसवाल प्लेइंग ओपनिंग करेंगी। सैमसन इस बार 3 पे दिखेंगे, जो शायद पिछले बार नहीं दिखे थे, नंबर 4 पे दिखे थे एट टाइम्स बिकॉज ऑफ देवदत्त। 4 पे पराग, एंड उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि रियन पराग आपको 4 पे, 5 पे शिमरॉन हेटमायर, या फिर 5 पे पवल, 6 पे हेटमायर, वो आप स्विच कर सकते हैं। 7 पे ध्रुव जुरेल, 8 पे अश्विन आपको दिखेंगे, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 पेसर। एंड ये बैटिंग टीम है राजस्थान रॉयल्स की, बिकॉज चहल आ जाएंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर व्हेन राजस्थान रॉयल्स विल बॉल। हालांकि संदीप शर्मा का भी विकल्प है, सो इट विल डिपेंड ऑन देम कि आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप में से कौन से वो 2 पेसर है जिसके साथ जाना चाहेगी। लेकिन जयदीप, आप मेंशन कर रहे थे यहाँ पे रियान पराग के बारे में, डेफिनेटली ये अच्छा सीजन गया था। लेकिन आई जस्ट फील कि रियान पराग जो है ये अभी एक एक्सपीरियंस यंगस्टर है। 2023 में भी मुझे याद है कि 2023 का भी डोमेस्टिक सीजन उतना ही खूबसूरत था, 2022 भी लगभग उसी तरह से गया था, जहाँ पे आरआर बहुत करीब आई थी। लेकिन रियान पराग का डोमेस्टिक फॉर्म एक बार फिर अच्छा था, लेकिन आईपीएल फॉर्म एक बार फिर अनसर्टन था। द सेम हैपेंड इन 2023 एंड 2024 जो आने वाला सीजन है, उसके पहले भी डोमेस्टिक में रन्स बनाए। लेकिन जब आईपीएल की बात होती है, इज इट अबाउट लैक ऑफ रोल क्लैरिटी विद रियान पराग, या फिर I personally feel कि बहुत ज़्यादा it is more like कि the fish is running out of water. The case that has been with Riyan Parag, because I remember watching him in 2019 जो फर्स्ट सीजन था, बट उसके बाद से एक भी 2020 भी लगभग अच्छा गया था जब टेवाटिया भी थे आरआर के साथ। लेकिन उसके बाद से 21, 22, 23 3 खराब सीजन, 3 साधारण सीजन। आई एग्री विद द फैक्ट की मुश्किल पोजीशन है फिनिशिंग की, बट द लाइक्स ऑफ ध्रुव जोरेल, कुछ यंगस्टर्स ने स्टेप किया है। सो यदि व्हाट यू फील, क्योंकि नंबर 4 बहुत क्रूशल रोल है, अगर वहाँ पे 300, 350 या फिर इवन 270, 300 रन नहीं बनाए तो फिर वही मुश्किल कहानी राजस्थान रॉयल्स के लिए जो पिछले 1-2 सीजन में रही है। व्हाट डू यू फील? देखिए, इसका आंसर जवाब बिफोर जयदीप गो एंड आंसर यू, मैं थोड़ा आपको जैसे कि यहाँ पे जयदीप की 11 दिखा देता हूँ।
ये जयदीप की 11 है एंड आप उसका आंसर भी दीजिए, साथ में आप अपना 11 भी डिस्कस कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले रियान पराग की बात करते हैं। देखिए रियान पराग के केस में मेरा आंसर बड़ा आसान है, मैं ज़्यादा उसको डीप या एनालिसिस डिस्कशन नहीं करना चाहूँ उस बारे में। आप देखिए कि 2020 उठा लीजिए, 2021 उठा लीजिए, 2022 उठा लीजिए, इवन 2023 उठा लीजिए, रियान पराग को 5 नंबर पे 6 नंबर पे खेलने का मौका दिया जा रहा है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। हम सब मानते हैं कि रियान पराग में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, भरपूर टैलेंट का एक बंडल लेके आते हैं रियान पराग। जिस भी टीम के लिए वो खेलते, चाहे वो असम हो चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो। परफॉर्मेंस मुझे लगता है इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि आप उनको उनकी पसंदीदा पोजीशन पर नहीं खिला पाए। आप रोहित शर्मा का एग्जांपल ले लीजिए। रोहित शर्मा ओपनिंग जब से करनी उन्होंने शुरू करी है, जब से रोहित शर्मा ओपनर बने, तब से एक अलग ही रोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर आते हैं। आप संजू सैमसन का एग्जांपल ले लीजिए। टीम इंडिया ने उनको T20 में काफी मौके दिए, बट नंबर 3 पर उनको खेलने का कभी मौका नहीं दिया। नंबर 3 पर उनको वनडे में खेलने का मौका दिया, उन्होंने फटाफट सेंचुरी जड़ के अपनी वैल्यू को प्रूव करके दिखा दिया। तो वही केस शायद मुझे लगता है कि रियान पराग के साथ भी है, वही प्रॉब्लम रियान पराग के साथ भी है कि आप हमको उनकी पसंदीदा पोजीशन नहीं दे पा रहे। रियान पराग को इस सीजन 4 नंबर की पोजीशन पर खेलने का मौका मिलेगा, जैसा मैंने डिस्कस किया कि देवदत्त पट्टिकल नहीं है, तो अब उनकी पसंदीदा पोजीशन पर अब वो हमको खेलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रियान पराग इस बार पहले से बेटर, पहले से जो है काफी मैच्योर्ड रियान पराग नजर आएंगे। अच्छी पारियां हमको देखने को मिल सकती है रियान पराग से, बट खुदा ना खास्ता वाली बात हो जाती है कि अगर रियान पराग फिर भी परफॉर्म नहीं करते तो हमारे पास शुभम दुबे हैं, हमारे पास ध्रुव जुरैल है, हम किसी को भी 4 नंबर पर प्रमोट कर सकते हैं। इवन हमारे पास एक प्लेयर और जो मैं नाम यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा राजस्थान के ही है, वो कुणाल सिंह राठौर। उनका डोमेस्टिक सीजन भी काफी अच्छा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का अगर आप फाइनल देखें तो 70-80 रन की पारी खेली थी, टीम को जिताते रह गए थे, राजस्थान को जिताते रह गए थे, बट बहुत अच्छी पारी थी और विजय हजारे ट्रॉफी की भी अच्छी गई। तो हमारे पास काफी ऑप्शन है, तो ज्यादा यहाँ पर सोचने की जो जरूरत है नहीं रियान पराग के केस में। आप उनको जैसा आपने मेंशन किया कि रियान पराग वो हो चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। तो अब रियान पराग के केस में हमको सोचने की जरूरत नहीं। आप 4 नंबर पर खिलाओ, रियान पराग फायर करेंगे, और नहीं करते हैं खुदा ना खास्ता तो आपके पास अच्छे बैकअप। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने मेंशन किया था पहले ही कि हमारे पास ऑलरेडी प्लेइंग 11 तैयार थी। उसमें आवेश खान का जो ट्रेड हुआ है वो आप ऐड कर लीजिए, जो रोबन पॉवल आए हैं टीम में वो आप ऐड कर लीजिए। तो उसके बाद आपको प्लेइंग 11 कुछ ऐसी नजर आती है। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर ओपन करेंगे, संजू सैमसन उनकी फेवरेट पोजीशन 3 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। रियान पराग की फेवरेट पोजीशन नंबर 4 बोस पर खेलते हुए नजर आएंगे। शिमरन हेटमायर नंबर 5, रोबन पॉवल नंबर 6, किसी को भी नंबर 5 नंबर 6 पर भेजिए एज पर कंडीशन। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि शिमरन हेटमायर स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, रोबन पॉवल उतना अच्छा स्पिन नहीं खेल पाते हैं। तो थोड़ा सा अगर मिडिल ओवर्स में बैटिंग आ रही है तो आप शिमरन हेटमायर को भेज सकते हैं। डेथ ओवर्स में बैटिंग आ रही है, हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स को किस तरह से हिट करते हैं रोबन पॉवल, क्या उनके स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, तो उनको डेथ ओवर्स में हम खेलते हुए देख सकते हैं। आर अश्विन फिर आपको नजर आएंगे जो थोड़ी बहुत बैटिंग का मसाला ऐड कर सकते हैं टीम में, बट मेनली बॉलिंग ही उनकी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और यूजी चहल, ये आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट रहेगा। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात करूँ यहाँ पर तो अगर आप बॉलिंग पहले कर रहे हैं तो आप इम्पैक्ट प्लेयर में ध्रुव जुरैल को टीम में लेके आ सकते हैं, क्योंकि ध्रुव जुरैल को हमने पहले भी देखा कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस रही थी उनकी डेथ ओवर्स में। 1-2 ओवर पहले आते थे, 7-8-9 बॉलिंग गिरते थे और 20-25 रन से टीम को बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर देते थे। तो बॉलिंग अगर आप पहले करते हैं तो ध्रुव जुरैल को आप लेके आ सकते हैं। बैटिंग अगर आप पहले करते हैं तो पिच पे डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉलर को अंदर लाना चाहते हैं। हमारे पास 3 बहुत एस पेसर्स हैं जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, और पेसर्स के अलावा कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, नवदीप सैनी। अगर अच्छा पेस बाउंस है पिच में तो आप कुलदीप सैन या नवदीप सैनी को ट्राई कीजिए। अगर स्विंग ज़्यादा है तो ट्रेंट बोल्ट के साथ पावर प्ले में संदीप शर्मा का यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अभी जो हमारा जो स्क्वाड रिव्यू है वो तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड रिव्यू पूरा खत्म नहीं होता है बिकॉज कमेंट सेक्शन अभी भरा पड़ा है। आपके बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब हम ऑफकोर्स देंगे आपको। तो ज़रा शुरू करते हैं यहीं से ही कि यहाँ पे यूसुफ भाई बोल रहे हैं आरआर विल बी यूटिलाइज्ड इन IPL 2024 फॉर प्लेयर्स इन सम मैचेस। भाई आपका कमेंट समझ में नहीं आया मुझे, तो थोड़ा
थोड़ा इलेबोरेट कीजिए नेक्स्ट। आवेश खान ट्रेड विल बी गुड फॉर आरआर दिस सीजन। आवेश, यूजी, अश्विन, ट्रेंट, प्रसिद्ध, कुलदीप सेन, या मतलब अगर आप देखो तो आवेश खान का जो ट्रेड था वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स मुझे लगा था दोनों टीम्स के लिए, बिकॉज लखनऊ को भी डीडीपी की ज़रूरत थी एंड राजस्थान रॉयल्स को भी आवेश खान की ज़रूरत थी। एंड ये जो कमेंट है ये स्पेशली मैं बोलता ना जयदीप से लेना चाहूँगा। वो बोल रहे राहुल बा बोल रहे आई मिस द्रविड, वॉटसन, रहाणे, स्मिथ, करुण नायर एरा इन आरआर। व्हाट अबाउट यू? व्हाट वाज दैट एरा फॉर यू? डेफिनेटली ब्रो राहुल भाई, आई टू मिस दैट एरा, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको टीम से लगाव क्यों होता है। अगर आप पूछे कि मुझे राजस्थान रॉयल्स से लगाव क्यों, क्योंकि आप मेरे अपीयरेंस को देख के काफी लोग कहते हैं कि आपको तो पंजाब का सपोर्टर होना चाहिए, पर मेरे को आरआर से लगाव इसीलिए क्योंकि आरआर में मैंने पहली बार शेन वॉटसन को खेलते हुए देखा, शेन वॉटसन का गेम मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वहीं से ही आप कहते हैं कि जयदीप का और राजस्थान रॉयल्स का कनेक्शन बैठ गया। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पंजाब किंग्स, जो कि किंग्स 11 पंजाब थे, 2008 में ही मुझे मौका मिला था उनके अगेंस्ट मैच देखने का सवाई मानसिंह स्टेडियम में। वहाँ पर शेन वॉटसन एक जबरदस्त इनिंग के साथ वो वाला मैच राजस्थान रॉयल्स को जिता गए और एक यंग जयदीप को राजस्थान रॉयल्स का फैन बना गए, तो वहीं से मैं आरआर से कनेक्टेड हूँ और वो वाला एरा में डेफिनेटली मिस करता हूँ। क्योंकि आप देखें एब्सोल्यूट लेजेंड्स ऑफ द गेम, राहुल द्रविड़ का आप नाम लीजिए, करुण नायर का आप नाम लीजिए, ट्रिपल सेंचुरी हमको वो याद आती है। आप शेन वॉटसन का नाम लीजिए, शेन वॉटसन के साथ तो इतनी मेमोरीज है राजस्थान रॉयल्स की, चाहे वो 2008 आईपीएल का फाइनल हो या 2013-14 वाले जो सीजन्स जहाँ पर आरआर ने 2008 वाले सीजन्स के बाद फिर डोमिनेट करना शुरू किया था 2013-14-15, तो वो सब मेमोरीज हमारे साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है और हम वो एरा जरूर मिस करते हैं। पर देखिए धीरे धीरे टाइम के साथ अपग्रेड होना पड़ता है। आप एक नई स्क्वाड के साथ उतर रहे हैं इस बार आईपीएल में, एक अच्छी स्क्वाड के साथ उतर रहे हैं और होपफुली ये स्क्वाड अगर हमको कुछ ऐसे करिश्मे करके देखती है जो आरआर ने पहले नहीं देखे, तो हम इन प्लेयर्स के भी फैन हो जाएंगे और काफियों के तो मैं ऑलरेडी फैन हूँ और मेरी उम्मीद यही रहती कि ये प्लेयर्स भी आपको उस तरह की मेमोरी दे जो उस एरा ने दी हमको, तो हम इनके भी उसी तरह के फैन हो जाएंगे जिस तरह के उस एरा के फैन। वजह सम अप किया, जो राजस्थान रॉयल्स के मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो फैंस हैं, वो भी शेन वॉर्न के कारण वो फैन बने थे। धीरे धीरे शेन वॉर्न को देखते देखते जब उन्होंने शेन वॉटसन को देखा है, जो शेन वॉटसन जो पारियाँ खेलते थे राजस्थान रॉयल्स से, उनसे उनको आरआर से और प्यार होता गया। अभी भी वो आरआर को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग और कमेंट्स लेते इस पर ही। मोहम्मद इरफान का कि देन जुराल कमेंट्स इम्पैक्ट राइट, बिकॉज जुराल आपको भी लगता है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर का रोल रहेगा वो शायद से मुझे भी ऐसा लगता है कि ध्रुव जुराल बहुत ही अच्छे से निभा पाएंगे, बिकॉज लास्ट सीजन भी उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विद द बैट एट द डाउन द ऑर्डर। तो अगर आप बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो देन ध्रुव जुराल कैन बी और बोलते ना इम्पैक्ट सब। तो अभी हम लोग खत्म करते हैं ये स्क्वाड रिव्यू को विद वन क्वेश्चन, व्हाट आर प्रेडिक्शंस फॉर आरआर? एंड मैं अंकित को भी पूछ रहा हूँ, जयदीप को भी पूछ रहा हूँ, कहाँ तक आरआर जाएगी? आपको क्या लगता है, उसका प्रेडिक्शन दीजिए। मेरे से अगर पूछे आप हर्षल भाई, तो मुझे लगता है कि ये टीम डेफिनेटली टॉप 4 में तो मुझे नजर आ ही रही है, क्योंकि आप देखें कि जितने भी बॉक्सेस है वो टिक किए हुए हैं। ऑलराउंडर्स वाला अंकित ने एक पॉइंट उठाया था, मैं उस बात से एग्री करता हूँ, काफी हद तक वो पॉइंट सही है, पर आप एक मिनी ऑप्शन में ऑलराउंडर्स को टारगेट नहीं कर सकते थे। आप देख लीजिए मिनी ऑप्शन उठा के कि कितने ऑलराउंडर्स थे मिनी ऑप्शन में, आपको ज्यादा ऑलराउंडर्स नजर वहाँ पर आएंगे। तो अगर ये एक प्रॉब्लम है तो आप इसका सोल्यूशन मिनी ऑप्शन में नहीं निकाल सकते, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मेगा ऑप्शन तक वेट करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा और डीप आंसर इसका मैं देने की कोशिश करूँ तो इसका आंसर ये भी है कि इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद आप 6 बैट्समैन 5 बॉलर्स के साथ खेल सकते हैं। एक इम्पैक्ट सब ला सकते हैं, जो कि एक बॉलर हो सकता है अगर आपको बॉलर की जरूरत हुई, जो एक बैट्समैन हो सकता है अगर आपको बैट्समैन की जरूरत हुई, तो आपको वहाँ पर ऑलराउंडर की क्या जरूरत है। आप अच्छा क्रिकेट खेलिए, आप अच्छे से रोल्स डिफाइन कीजिए और आप बस वो परफॉर्मेंस दीजिए जिसके फैंस हकदार है, जिसकी टीम हकदार है। अगर इतनी अच्छी टीम बनी हो तो उस तरह की परफॉर्मेंस की हकदार बनती है टीम। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि टॉप 4 में तो ज़रूर एंड करे और अच्छा क्रिकेट खेले और कोशिश ये करें कि टॉप 2 में एंड। क्या सो जयदीप बहुत ज़्यादा आरआर फैन और उनका है, तो उनका ये था कि वो टॉप 4 यार उनको ऐसा लगता है टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। तो एक न्यूट्रल फैन जो हमारे साथ है अंकित, उनसे पूछते कि उनका क्या कहना है, कहाँ तक आरआर जा सकती है? सी आई फील कि अगर इस बार की टीम देखें तो डेफिनेटली टीम अच्छी है, लेकिन एट टाइम्स जब आप आईपीएल इज वन ऑफ दोज टूर्नामेंट जहाँ पे आपकी निगाह एट टाइम्स बाकी टीम्स की तरफ भी होती है कि बाकी टीम्स कितनी स्ट्रॉन्ग है खास करके। एंड मैं अगर इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम देखता हूँ तो मुझे थोड़ी कमियाँ दिख रही है। हालांकि आई थिंक डेफिनेटली दिस इज नॉट अ वेरी राइट टाइम टू
डीपली को इनसाइट की कौन कौन सी टीम IPL कहाँ फिनिश करेगी, बट आई फील RR माइट नॉट फिनिश इन टॉप 4 फॉर सर्टन रीजन्स। हालांकि एक बहुत मिरेकल लगेगा, बिकॉज एट टाइम्स आप देखते हो कि टीम ने, बिकॉज जब 2022 में टीम फाइनल में गई थी उसके पीछे जॉस बटलर के 950 रन थे अर्शद। लाइक विराट कोहली ने 2016 में जो कारनामा किया था उसके करीब गए थे तब, एंड थोड़ी वो मुझे वहाँ पे कि जॉस बटलर के फॉर्म के ऊपर थोड़ी निर्भरता है इस टीम की। हालांकि जयसवाल बहुत प्रॉमिसिंग थे, और अगर जॉस की जोड़ी जमती तो डेफिनेटली कैन गो इनटू द टॉप 4। हालांकि बट because of I'm very uncertain about the 4, 5, 6 with Riyan Parag. I think Powell, Hetmar can do well, but Riyan Parag, like this could be his defining season. एक तो I think we can say कि Riyan Parag के फॉर्म के बेसिस पे RR का ये सीजन डिफाइन होगा। So if he has a great season, 250-300 रन अगर आ गए तो I think RR at number 4, I do feel कि RR has that potential to win top 4. But मेरे लिए फिलहाल as of now I think the entry gate for in top 4 remains closed for Rajasthan Royals. Yeah, so guys, मैं अगर आप नेक्स्ट से आपका भी ओपिनियन जानना चाहेंगे। यार सी राजस्थान रॉयल्स अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने लाइव सेशन को भी बोला है, दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड आप मैं आई हैव सीन। एंड जैसे अंकित ने बोला थोड़ा आपके प्रॉब्लम्स भी है, बट कौन सी टीम में प्रॉब्लम्स नहीं होते। दैट्स व्हाई यू नीड ऑल योर प्लेयर्स टू कम अप एंड ऑल योर प्लेयर्स टू परफॉर्म। एंड जो उनके पास जो कंप्लीट 11 है, अगर आप उनके बॉलर्स भी देखो तो सारे बॉलर्स इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स है। जो स्पिन क्वालिटी है रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल की टॉप क्वालिटी, पेस क्वालिटी का अगर आप देखो ट्रेंड बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान टॉप क्वालिटी है, बैटिंग में भी टॉप क्वालिटी है। तो आई वुड बी हाईली डिसअपॉइंटेड इफ दे डोंट फिनिश इन टॉप 4, बट मेरे हिसाब से तो दे आर गोइंग ऑल द वे टू टॉप 2। तो मैं भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अभी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स आई हैव सीन इन द IPL। जो अभी स्क्वाड्स आए तो मेरे हिसाब से तो टॉप 2 में प्रेडिक्ट करूँगा। एंड अगर टॉप 4 नहीं जाती है देन आई विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड। तो बहुत मज़ा आया जयदीप आपसे बात करते हुए, राजस्थान रॉयल्स के ऊपर इंसाइट आपका जानते हो, आप बहुत बड़े फ़ैन हो। तो थैंक यू जयदीप आने के लिए यहाँ पे। एंड कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग आपसे बात किया है। आई होप आपको पसंद आया हो ये हमारा रिव्यू। बिल्कुल पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने कमेंट में इंटरैक्ट किया, उनको थैंक यू सो मच। अंकित भाई, हर्षित भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और उम्मीद यही है कि आगे ही मिलते रहेंगे ऐसी कुछ चटपटे IPL रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जयदीप सिंह तलूजा साइनिंग ऑफ।